हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन राउत और कॉन्सेप्ट क्लियर विद चंदन राउत चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं सर्कल के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला है मेरा, दिए गए चित्र में DBC बराबर 65 डिग्री। ठीक है, DBC 65 डिग्री दिया गया है, BAC 35 डिग्री दिया गया है और AB बराबर BC है। AB बराबर BC है तो बोल रहा है ECD का माप ज्ञात कीजिए। EC और D का माप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ECD का माप, ECD का माप कैसे ज्ञात करेगा। अच्छा, AB बराबर BC है तो हम देख लेते हैं कि ये जो है ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो पहले दिया क्या है, DBC 65 डिग्री है। DBC इस एंगल का मान 65 डिग्री है दोस्तों। इस एंगल का मान 65 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद BAC 35 डिग्री दिया हुआ है। BAC 35 डिग्री दिया हुआ है। इस एंगल का मान 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जब AB और BC बराबर है तो उसका एंगल भी बराबर होगा। मतलब BAC बराबर होगा ACB, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। तो E 35 है दोस्तों, E 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर ये 35 है, हमको निकालना कौन सा है, हमको निकालना है ECD। हमको इस एंगल के बारे में निकालना है। अगर हमको इस एंगल के बारे में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचिए। अच्छा, अगर DBC 65 है, अगर DBC 65 है मेरे दोस्तों, तो देखिए ये वाला जीवा दिखाई दे रहा है, DC जीवा है और सामने ये जो सरकमफ्रेंस है उसकी परिधि पर 65 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, 65 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जो DC है जीवा, वो अलग भी 65 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब यहाँ बना रहा है 65 तो यहाँ भी 65 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यहाँ भी 65 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए दोस्तों, ई वाला एंगल हो गया DAC को देख रहे हैं, DAC को देख रहे हैं, वो 65 है। और इसको देख रहे हैं BAC को देख रहे हैं, ये 35 है, BAC 35 है। इसका मतलब है कि कोण DAB कितना हो जाएगा, 65 और प्लस 35 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों, आप जानते हैं कि जब कोई सर्कल में कोई चतुर्भुज रहता है, ठीक है, और सर्कल को सारे जो है सरकमफ्रेंस परिधि से टच करता है, इसका मतलब है कि आमने सामने का कोण जो है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होता है। मतलब DAB और प्लस कोण DCB बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमको इसका मान दिया हुआ है, DAB का मान 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना है DCB, निकालना है 180 डिग्री। तो DCB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 मतलब 80 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, हमको DCB में इसका दिया हुआ है, BCA का मान 35 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है हमको ECD निकालना है। तो ECD हो जाएगा मेरा, ECD कोण ECD हो जाएगा पूरा DCB और माइनस हो जाएगा BCA कोण BC और ये हो जाएगा, तो ये 80 डिग्री है माइनस 35 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 में से 35 डिग्री गया तो 45 डिग्री।
और मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 45 डिग्री। ठीक है, एकदम बारी बारी से समझते हैं दोस्तों। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। करा दी गई आकृति में जीवा ए बी और सी डी एक वृत्त को बाहरी रूप से पी पर काटते हैं। ठीक है, यदि ए बी 4 सेंटीमीटर है, यदि ए बी ये बोल रहा है ये 4 सेंटीमीटर है, और सी डी 11 सेंटीमीटर है, सी डी बोल रहा है 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी डी बोल रहा है ये पूरा, पी डी बोल रहा है 15 सेंटीमीटर है। तो पी बी की लंबाई, तो पी बी की लंबाई कितना होगा, हमको पी बी की लंबाई बोल रहा है निकालने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको देखिए दोस्तों, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जब ऐसा होता है कि भाई एक बिंदु से आमने सामने सर्कल को पार करता है, तो एक फार्मूला होता है पी ए, कॉन्सेप्ट है पी ए गुने पी बी इज इक्वल टू पी सी गुने पी डी। तो हमको दिया क्या क्या है, हमको पी डी दिया हुआ है और पी सी निकालना है। तो सी डी दिया हुआ है 11, सी डी अगर 11 दिया हुआ है मेरे दोस्तों, तो पी सी कितना हो जाएगा, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको पी ए को एक्स मान लेते हैं। पी ए को अगर हम पी ए बराबर अगर हम एक्स रख लेते हैं, तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। ये जो फार्मूला है पी ए गुने पी बी इज इक्वल पी सी गुने पी डी, इसमें रख देते हैं। तो पी ए कितना आ गया, एक्स है, पी बी एक्स प्लस 4 है, इज इक्वल टू पी सी कितना है 4 सेंटीमीटर और पी डी कितना है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए एक्स इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 15 चौका 60। अब देखिए इसमें बाय ऑप्शन रख दीजिए, द्विघात आ गया तो बाय ऑप्शन रखना अच्छा होता है। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब देखिए तो देखिए दोस्तों आ जाएगा इतना, लेकिन यहाँ पर से द्विघात समीकरण बन रहा है। तो देखते हैं कि अगर मतलब दूसरा अगर क्या करे कि एकदम तुरंत हो जाए, बाय ऑप्शन भी लग जाए। तो बाय ऑप्शन लगाने के लिए मेरे हिसाब से पी बी को दोस्तों, पी बी को ही रख लीजिए एक्स। अगर पी बी को एक्स रख लेते हैं तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर पी बी को एक्स रख लेते हैं तो पी ए मेरा कितना हो जाएगा, पी ए मेरा हो जाएगा एक्स माइनस 4 हो जाएगा, पी ए मेरा एक्स माइनस 4 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए पी ए एक्स माइनस 4 और पी बी कितना है, पी बी है एक्स इज इक्वल टू पी सी कितना है 4 है, अगुने 15। अब लग जाएगा बाय ऑप्शन आराम से। यहाँ पे द्विघात समीकरण आ रहा था, इसलिए थोड़ा इसमें सावधानी बरतना पड़ता है। अब देखिए बाय ऑप्शन लगाइए। अब एक्स की जगह मतलब 15 चौका देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। अब देख लीजिए रख के ऑप्शन रख के देखिए, तो 10 वाला ऑप्शन रखिएगा। एक्स बराबर अगर 10 लेते हैं रखते हैं तो देख लीजिए 10 इंटू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 60 आ ही जाएगा। तो हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर चल जाएगा, डी चल जाएगा। पी बी की लंबाई पूछ रहा है और पी बी यहाँ एक्स माने है तो कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पूरा को ही रख लीजिएगा एक्स, तब अच्छा हो जाएगा। पूरा को एक्स रख लीजिएगा तो ठीक। सिंपली कॉन्सेप्ट है यहाँ जानना कि पी ए गुने पी बी मतलब 20 गुने पूरा 20 बराबर ये वाला और गुने ये पूरा वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि दी गई आकृति में BC एक जीवा है, BC एक जीवा है, ठीक है, तथा CD एक स्पर्श रेखा है, CD एक स्पर्श रेखा है जो C से जाती है। AOC
AOC 118 डिग्री है, तो ACD का मान ज्ञात कीजिए। AC और D का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले ये जो है सेंटर है, और सेंटर है तो सेंटर पर जो एक जीवा से जो कोण बनता है वो इसका दुगना होता है, इस एंगल का दुगना होता है, इस एंगल का दुगना होता है। अगर सपोज डेट हम इसको यहाँ से इसको ऐसे 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 करके मिला दें, मतलब तो AB और C एंगल AB और C हो जाएगा 118 डिग्री बाय 2 हो जाएगा, मतलब 59 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे, 59 डिग्री हो जाएगा, 59 डिग्री। तो एक देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट, इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये कैसे लग रहा है? पहला कॉन्सेप्ट तो है कि भाई जो सेंटर पर जो एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस के मतलब सेम चाप से वो सरकमफ्रेंस का दुगना होता है, मतलब इसका दुगना सेंटर पर होगा। इसका मतलब ये है कि जो सरकमफ्रेंस मतलब परिधि पर जो कोण बनेगा वो सेंटर का आधा होगा, तो इसीलिए आधा कर दिए हैं, तो 59 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जो है एक अथी होता है, फार्मूला होता है कि भाई कोई अगर सर्कल है, ठीक है, कोई अगर सर्कल है और अगर हम एक उससे एक स्पर्श रेखा पास करवाते हैं और सामने से क्या करते हैं, मतलब वहीं से स्पर्श रेखा से ही एक कॉर्ड को खींचते हैं, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होता है। जो ये एंगल है दोस्तों, ये एंगल दोनों बराबर होगा, ये वाला ACD। तो ये 59 डिग्री है, तो ये भी 59 डिग्री हो जाएगा, इसलिए आंसर चल जाएगा मेरा D। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। दी गई आकृति में जीवाएं PQ और RS एक दूसरे को बिंदु L पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, L पर प्रतिच्छेद करती है। RL की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको RL की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो RL की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसमें सर्कल का एक सिंपल सा फार्मूला हो जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट ही है, फार्मूला के कॉन्सेप्ट ही है कि जब भी अगर ऐसा रहे कि भाई सर्कल है, कोई सर्कल है और इससे कहीं से भी ऐसी कहीं से भी अगर पास करता है और मान लीजिए L पर काटता है, ये मान लीजिए R है, ये मान लीजिए S है, ये P है, ये Q है, तो हो जाएगा आपका RL गुना LS इज इक्वल टू PL गुना LQ। मतलब ये कॉन्सेप्ट ही है, ये इतना हो जाता है। अब देख लीजिए उसी हिसाब से सब तो दिया हुआ है, तो डाल के देखिए कि भाई RL गुना LS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PL गुने LQ। तो मेरा RL हमको निकालना है, RL रहने देते हैं। LS कितना है, LS 6 है, इज इक्वल टू PL कितना है, PL मेरा 9 है, और ये LQ कितना है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, RL गुने 6 इज इक्वल टू 9 चौक 36, RL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो मेरा आ गया सिंपल सा, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मेरे दोस्तों, जो मेरे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देख लीजिए, देखिए सिंपल सा बात है। कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, माने दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। सबसे पहले दो वृत्त बनाना है हमको,
तो ये ले लीजिए, ये एक बड़ा हो गया, उसके अंदर एक छोटा सा नन्हू सा वृत्त बना देते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे वैसे कर देते हैं। उसके बाद बोलता है कि ये बड़ा वाला का जीवा जो है ना छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। मान लीजिए बड़ा वाला का जीवा ए बी है, तो ए बी जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, अब हम सेंटर डाल देते हैं, सेंटर तो होगा ही, सेंटर डाल देते हैं। तो बोल रहा है कि ये जो छोटा जो है छोटा वाला का वो 5 सेंटीमीटर है और बोला है बड़ा वाला का वो 13 सेंटीमीटर है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सेंटर से स्पर्श रेखा पर मतलब उसको मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा मेरे दोस्तों। अब देख लीजिए कि 90 डिग्री का जब कोण बन रहा है तो देख लीजिए कि ए ओ और इसको सी रख लीजिए, इसको सी रख लीजिए। मान लीजिए सी पर स्पर्श करता है, छोटे वृत्त को सी रख लीजिए। देख लीजिए ए ओ सी, ए सी ओ में कौन सी जो है 90 डिग्री है, कौन सी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए ओ सी, ए सी ओ कुछ भी 90 डिग्री हो गया। आप देखिए तो जिसमें ए ओ कर्ण हो गया, ए ओ क्या हो गया? कर्ण हो गया, और सी ओ हाइपोटेनियस है, और ए सी क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए, अब ए सी डायरेक्ट जानते ही हैं कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा आपका √169 माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा √144, तो हो जाएगा 12। अब सिंपल सा, अगर ही ए सी अगर 12 आ गया तो याद रखिएगा कि अगर कोई जो है वृत्त है, मतलब कोई सर्कल है, ठीक है, और उसके सेंटर से अगर कॉर्ड पे मतलब जीवा पे अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो वो कॉर्ड को 2 बराबर भाग में, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ई 12 है तो ई भी 12 हो जाएगा, मतलब दोनों मिला के कितना हो जाएगा? तो ए बी मेरे पास आ जाएगा 12 + 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 24, और इस सवाल का आंसर 24 हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए, यदि निम्नलिखित आकृति में यह पैमाने के अनुसार नहीं है, ठीक है, यह पैमाने के अनुसार नहीं है। देख लीजिए ए सी बी 135 डिग्री है, ए सी बी अगर 135 डिग्री है तथा वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है? 2√2 है। वृत्त की त्रिज्या 2√2 है, तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, इसी में सेंटर बना देते हैं। मान लीजिए सेंटर आपका ओ है, मान लीजिए वृत्त का सेंटर कितना है? ओ है। तो वृत्त का सेंटर ओ है मेरे दोस्तों, तो अगर हम इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कितना दे रखा है दोस्तों? 2√2 दे रखा है, 2√2। तो ये भी दोनों तो 2√2 ही हो जाएगा, 2√2 ही हो जाएगा। मतलब ओ बी बराबर ओ ए इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब देखना है कि ए सी बी 135 दे रखा है। अगर ये वाला 135 है, अगर ये वाला 135 है, तो आप देख रहे हैं ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 135 है तो 180 माइनस कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यह 45 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों अगर ये 45 है, अगर ये वाला 45 है तो ये सेंटर है, तो सेंटर पर कितना कोण बनाएगा? इसका दुगना। मतलब अभी जस्ट जो थोड़ा बड़ा है पहले बताए हैं कि परिधि पर का कोण जो होता है सेंटर पर का आधा होता है, सेंटर पर का जो कोण होता है परिधि पर का दुगना होता है। तो ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये एगो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए ई 90 ई भुजा ओ बी और ओ ए बराबर है, मतलब ओ बी और ए बराबर है, इसका मतलब ई 45 और ई 45। जब ई 45 तो आप जानते हैं ना कि फिर से राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। आप देख लीजिए बी ए कितना हो जाएगा? बी ए कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर
अब प्लस 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4 4 दूना 8 प्लस 8 इक्वल टू रूट अंडर 16 बराबर आ जाएगा 4। तो 4 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम जानते हैं अच्छा तरह से कि मतलब इसके रूल से जो समकोण त्रिभुज का जो राइट एंगल का रूल है कि अगर ये 90 है, ये दोनों बराबर है तो 1:1 और ये 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, ये कितना हो जाता है, रूट अंडर 2 हो जाता है। तो रूट अंडर 2 गुने 2 रूट अंडर 2 बराबर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए बोले हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और वृत्त के एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और वृत्त के एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वृत्त खींचेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसका एक सेंटर दे देंगे, ठीक है, इसका एक सेंटर दे देंगे। कह रहा है कि और इसकी एक जीवा बना लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए जीवा है ए बी, ठीक है, मान लीजिए जीवा ए बी है और ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इससे इसको हम मिला लेते हैं और इससे हम इसको मिला लेते हैं। मान लीजिए सेंटर ओ है मेरा, तो त्रिज्या 15 है तो यहाँ 15 लिख दिए और जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो पूरा जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। पहले क्या बताए थे कि जब भी सेंटर से जीवा को मिलाया जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि अगर ये 20 है, ए भी 20 है, तो सीधे हम इसको m मान लेते तो m कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमको निकालना दूरी है ओ एम का, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए एम ओ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए एम ओ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ में कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। मतलब अगर हमको ये निकालना है, ओ एम निकालना है, तो ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 225 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 125 इज इक्वल टू 5 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर। तो मेरा चल जाएगा ऑप्शन नंबर चल जाएगा, ठीक है। ये तो आसान था क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास इस तरह से है कि दिए गए आकृति में ए बी ए सी और जो है ई एफ एक वृत्त के स्पर्श रेखा है। यदि ए सी 15 सेंटीमीटर है और डी ई 3 सेंटीमीटर है तो ए ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए ई की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोलता है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए दिया हुआ क्या क्या है, ए सी दिया हुआ है मेरे दोस्तों, ए सी कितना 15 सेंटीमीटर दिया, डी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डी ई 3 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों डी ई 3 सेंटीमीटर है तो डी ई बराबर आप देख रहे हैं, ये भी तो स्पर्श रेखा है ना, ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा। मतलब डी ई बराबर हो जाएगा ई बी बराबर, ये 3 सेंटीमीटर था, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात हम जानते हैं कि दो वृत्त जब एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा बराबर होता है, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा बराबर होता है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और ए बी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए सी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो ए बी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ए बी क्या है, ए ई प्लस ए बी क्या है, ए ई प्लस ई बी है 15 सेंटीमीटर। ए ई कितना है, ए ई कितना है दोस्तों, ए ई है, ई बी कितना है, ई बी 3 सेंटीमीटर है, तो प्लस 3 बराबर 15, तो हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि इसके बाद हमें किस पे वीडियो बनाना है, कौन सा चैप्टर पर वीडियो बनाना है। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाने का और आपके लिए मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एकदम सब चैप्टर का एग्ज़ाम से पहले तक सारा कॉन्सेप्ट बताने का मैं कोशिश करूँगा। इसलिए दोस्तों आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।